फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको इस वीडियो में पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है, अधिक मास में आने वाली ये एकादशी 3 साल में एक बार आती है, जो बहुत ही पुण्यदायक, दुर्लभ और शक्तिशाली एकादशी होती है। इसका व्रत सभी को रखना चाहिए क्योंकि यह 3 साल बाद आएगी। यह एकादशी भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होती है। यह पद्मिनी एकादशी पुरुषोत्तम मास में 27 मई 2026 को रखी जाएगी। इस एकादशी की शुरुआत 26 मई 2026 की सुबह हो चुकी है, 5:10 पर हुई है और 27 मई 2026 की सुबह 6:21 पर समाप्त होगी। तो 27 मई को 6:22 से एकादशी शुरू हो जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु ने लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र, पीले फूल, पंचामृत से स्नान और तुलसी करके ही पूजा करना अत्यंत फलदायक माना जाता है। अब सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने घर के मंदिर में आ जाए और व्रत का संकल्प ले। उसके बाद एकादशी का व्रत प्रारंभ करें। अधिक मास में ये पड़ने वाला पद्मिनी एकादशी व्रत ये बहुत ही शक्तिशाली व्रत है। अगर किसी को भी संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है तो वह इस व्रत को अवश्य करे। तो चलिए हम आपको इस व्रत की कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय में त्रेता युग में कार्तिवीर्य नामक एक महान राजा करते थे। वह बहुत पराक्रमी और धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण राजा और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी अत्यंत दुखी रहती थी। राजा ने अनेक यज्ञ, दान और पूजा पाठ किए, लेकिन उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा ने राज्य का भार मंत्रियों को सौंप दिया और अपनी पत्नी पद्मिनी के साथ वन में तपस्या करने के लिए चले गए। दोनों ने वर्षों कठोर तप किया। राज्य कार्तिवीर्य ने हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई वरदान प्राप्त नहीं हुआ। तपस्या के कारण राजा का शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। रानी पद्मिनी अपने पति की ऐसी अवस्था देखकर चिंतित रहने लगी। एक दिन वह वन में भ्रमण करते हुए महान पतिव्रता अनुसुईया माता के आश्रम पहुंची। रानी ने माता अनुसुईया को प्रणाम किया और विनम्रता से अपनी पीड़ा सुनाई। रानी पद्मिनी की भक्ति और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर माता अनुसुईया ने कहा, हे देवी, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यदि आप व्रत को विधि पूर्वक करें और भगवान विष्णु की आराधना करेंगी तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। माता अनुसुईया ने रानी को व्रत की संपूर्ण विधि बताई। रानी पद्मिनी ने अत्यंत श्रद्धा और नियमपूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरी रात जागरण किया, भगवान विष्णु के भजन कीर्तन किए और द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। रानी पद्मिनी की कठोर भक्ति और व्रत से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पति को ऐसा तेजस्वी और बलवान पुत्र प्राप्त हो जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो। ये सुनकर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद रानी पद्मिनी के एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। वही पुत्र आगे चलकर कार्तिवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि उसमें 1000 भुजाओं का बल था और उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। यह थी पद्मिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा, जिसे सुनने व सुनाने से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये एकादशी 3 साल में आती है, जो बहुत ही शक्तिशाली होती है। जिन स्त्रियों को कोई संतान नहीं है या पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, वे इस व्रत को अवश्य करें। क्या पता भगवान विष्णु जी आपकी पुकार सुन ले। यह व्रत बहुत ही श्रद्धा पूर्वक करें और जोड़े से ही करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण सही समय पर करके लड्डू गोपाल जी को स्नान, दान आदि करने के बाद ही कुछ खाएं। इस दिन चावल का भोग अवश्य बनाएं और भगवान को भोग लगाकर जो भी आपके पास हो फिर आप खाएं। एकादशी के दिन तुलसी पूजा व परिक्रमा अवश्य करें। आप जब एकादशी व्रत की कथा सुने तो 1 लोटा जल, तिल व फूल लेकर बैठे। अपनी सीधे हाथ पर तिल फूल लेकर ही कथा सुने, खाली हाथ नहीं। जब ये कथा सुन ले तो तिल जल में और फूल भगवान विष्णु लड्डू गोपाल जी के चरणों में रख दे। इस दिन दक्षिणा भी जरूर चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाने से हमारे अनजाने में हुई गलती माफ हो जाती है। इस दिन आप एकादशी के दिन शराब, लहसुन, प्याज आदि का सेवन ना करें, किसी भी बुराई ना करें और साथ ही एकादशी के व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि सोने से हमें अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो अब जानते हैं पारण का समय क्या रहेगा। पारण का सुबह 5:25 से लेकर 7:56 तक रहेगा। इस समय पारण करना
ही शुभ माना जाता है। हरिवासन में व्रत का पारण ना करें। आप अपनी सुविधा अनुसार जल, फलों, दूध, सांस्कृतिक चीजों जैसे दान की गई सामग्री या चावल का सेवन करके भी अपना व्रत खोल सकते हैं। यह थी पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहते हैं, जो अधिक मास में आती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और 33 दीपक ज़रूर जलाएं। एकादशी के दिन सूखी तुलसी का दीपक भी ज़रूर जलाएं। हरे कृष्ण।